हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 11 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर एक आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट को इस वैकेंसीज का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब तक सेप्टम 11 की रिक्रूटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। आप सभी का इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपको पता है कि सेप्टम 10 की वैकेंसी 2022 में ही आ चुकी है और अगस्त 2022 में वैकेंसी रिलीज हुई थी और इनके करीब वैकेंसीज के अपडेट में लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है सेप्टम 10 और सेप्टम 11 की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। पहले काफ़ी सारी वैकेंसीज अटकी हुई थी। आपको पता है, आचार संहिता देश में लगा था। हालांकि आचार संहिता खत्म मानो समझो कि हो ही गया। 9 जून को यहाँ पर पीएम शपथ लेंगे, पीएम मोदी जी। उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। देन आप जितनी भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, जैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स की सारी वैकेंसीज निकल रही है, अभी हर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, चाहे रेलवेज की वैकेंसी हो, चाहे आपका जैसे कि अदर डिपार्टमेंट जो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सब से तो वैकेंसीज निकलनी शुरू हो चुकी है गाइस। तो आप सारे कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाल रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भैया वैकेंसी, इसरो की टेंडर जारी हो चुकी है, तो इसरो की भी वैकेंसीज होगी। बीएआरसी का अलग से रिक्रूटमेंट टेंडर जारी होगा। इंडियन ऑयल का भी टेंडर जारी हो गया है, तो सबकी रिक्रूटमेंट अपकमिंग है। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट जब वैकेंसीज निकाल रहा है, तो डीआरडीओ भी आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकालने वाली है। और ये रिक्रूटमेंट निकालेगी तो डायरेक्टली सेप्टम 11 की ही वैकेंसीज आएगी। ओके, तो चलिए डिटेल में वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, एज लिमिट क्या होता है, आईटीआई के कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है, डिप्लोमा की कौन सी ब्रांच की वैकेंसीज होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होता है, और आखिर में बात करेंगे कि कब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है सेप्टम 11 की। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपडेट है। तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए गाइस, डीआरडीओ की अगर आपको जॉब करनी है, डीआरडीओ में लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन की आने वाली है, टेक्नीशियन के अलावा एक एमटीएस की भी वैकेंसीज होगी। यहाँ पर भी 10th पास एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 2018 में जो रिक्रूटमेंट आई थी 2018-19 में, अगर उसकी फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको पता है उसका एप्लीकेशन फ़ी वापस तक नहीं हुआ है। तो उससे लगभग क्या 42 लाख अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म भरे जा चुके थे। तो कितना पैसा गवर्नमेंट खा चुकी है स्टूडेंट का। हालाँकि इसका रिक्रूटमेंट निकलने वाली एमटीएस की 3000 प्लस रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो उसके लिए भी रेडी रहें और आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट अपनी तैयारी जारी रखें। इलेक्शंस खत्म हो चुकी है, तो जो टेंशन सभी को था कि इलेक्शन तक क्या होगा, उसके बाद सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी डिपार्टमेंट वैकेंसी अपकमिंग है। सबकी टीसीएस एग्ज़ाम्स नहीं लेती है, सबकी अलग-अलग एग्ज़ाम्स होता है। डीआरडीओ का अलग यहाँ पर एजेंसी चलता है, इसका अलग टेंडर चलता है, तो उसके लिए टेंशन ना लें। ओके, तो वैकेंसीज आने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के लिए वैकेंसीज होती है। देखो, ये पहले नोटिफिकेशन सेप्टम 10 की है, जो कि 23 सितंबर 2022 में भी वैकेंसीज आई थी। अभी रिक्रूटमेंट जो अपकमिंग है सेप्टम 11 की वैकेंसीज आएगी। ओके, कौन सी पोस्ट होती है इसमें? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, जो एसटीए है ना, वो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होती है। उसके बाद टेक्नीशियन ये की पोस्ट होती है, जो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है। 2 ही पोस्ट पे नज़र डालेंगे, बाकी अलावा पोस्ट निकलती रहती है और डिग्री वालों के लिए कभी-कभार यहाँ पर निकलती है। जैसे देख सकते हैं, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। कौन-कौन से ब्रांच की वैकेंसीज़ आती है, सीधा इस पे नज़र डालिएगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ होती है, केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीएसआईटी से भी पास आउट हैं, तो डीआरडीओ में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हमेशा निकलती है कंप्यूटर साइंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज़ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और फिर आपका मैकेनिकल के लिए, मेटलर्जी के लिए, देन अलग-अलग जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, इस तरह की रिक्रूटमेंट जो डिग्री बेसिस पे यहाँ पर निकलती रहती है। तो जो भी आपने ब्रांच अभी सुना डिप्लोमा वाले, वो सारे स्टूडेंट तैयार रहें। सेप्टम 11 की भी आपकी ब्रांच यहाँ पर होने वाली है और पोस्ट अच्छी खासी होगी। इस बार जो डीआरडीओ सेप्टम 11 की पोस्ट होगी, अप्रॉक्सिमेटली 2500 प्लस पोस्ट यहाँ पर निकलने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ में बहुत सारी पोस्ट वैकेंट पोस्ट है। ये लोग वैकेंसी निकालता ही नहीं। 1901 पोस्ट पर उस बार रिक्रूटमेंट आई थी। इस बार 2500 प्लस रिक्रूटमेंट आपकी होगी गाइस।
अब बात करते हैं टेक्नीशियन ए यानी कि एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा स्टूडेंट की पता चल गई। अगर आप डिप्लोमा वाले सैलरी देख लो तो आपकी पे स्केल होती है ना 19,000 सॉरी वो आईटीआई का ये आपकी पे स्केल होती है लेवल 6 की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी मिलती है। एक हाईएस्ट सैलरी, बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। 18 से 28 साल एज लिमिट होती है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जिसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ पर डिप्लोमा पास आउट चाहिए, आपने एआईसीटी से कहीं से भी कर रखी हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, डज नॉट मैटर। अब हम बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है। पहले देख लो, आईटीआई की सैलरी लेवल 2 की होती है 19,900 से लेकर 63,200। ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बेस पे बता रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो पहले की नोटिफिकेशंस थी। ओके, और इसमें भी एज लिमिट 18 से 28 साल होती है, और यहाँ पर भी क्वालिफिकेशंस 10th पास विद आईटीआई होनी चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी कर रखी हो, अगर आप 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लो कि कौन कौन से आईटीआई ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। पहली ट्रेड देख लो, ऑटोमोबाइल में वैकेंसीज होती है, ट्रेड होता है। बुक बाइंडर की ट्रेड है, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा गर्ल्स के लिए मजेदार ट्रेड है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, उसके बाद डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी होती है, देखता हो 106 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 35 है। यहीं कोपा जो गर्ल्स के लिए है 139 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। गर्ल्स में बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ गर्ल्स कैंडिडेट की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो, क्योंकि कोपा जो होता है ना ये ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 75% जो करते हैं वो एक गर्ल्स कैंडिडेट होती है। ओके गाइस, तो ज़रूर अप्लाई करें। इलेक्ट्रिशियंस की भी होगी वैकेंसी जब आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिटर की निकलती है, ग्राइंडर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, मिल राइट मैकेनिक हो गया। फिर आपकी वैकेंसीज मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, आरएनएसी, सीट मेटल वर्कर, टर्नर एंड वेल्डर। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। लगभग लगभग 21 तरह का ट्रेड है एक आईटीआई स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो जब भी रिक्रूटमेंट आएगी ये सारी ट्रेड के लिए वैकेंसीज होगी गाइस। तो बस आपको रेडी होना है, तैयार होना है एक बेहतरीन जॉब्स के लिए। और हमेशा आईटीआई की वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती है जब भी डीआरडीओ में निकलेगी। इसका रिटन एग्ज़ाम्स होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम्स जो कि सीबीडी एग्ज़ाम्स होगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं, जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी तो 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होता है जनरल ओबीसी कैंडिडेट का। अदरवाइज एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहां पर नहीं लगता है। ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम्स होगा, मैं पहले बता चुका हूं, और रिटन एग्ज़ाम्स होगा वो 2 स्टेज में होगा, टायर 1 और टायर 2। 2 टायर का एग्ज़ाम्स होता है यहाँ पे। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो टायर 1 की सिलेबस आप देख सकते हैं, जो कि एसटीए बी फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीए टेबल 1 में यहाँ पर बताया गया है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो 2 टायर का एग्जाम है। सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग यानी कि आपका जो पहले लिया जाएगा वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 90 मिनट टाइम। और सेकंड सीबीटी जो आपका होगा, आपका स्पेसिफिक ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। टायर 2 ही आपका होगा, मेंस तक आपको पहुंचाएगा, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। 1:8 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है गाइस टायर 2 एग्जाम्स के लिए। टायर 1 में आप क्वालिफाई करोगे तभी आप यहाँ पे तक पहुँचोगे। नेक्स्ट जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, इसमें भी 2 टायर है। फर्स्ट टायर में यहाँ पर भी आपका जो होगा वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन होगा और ट्रेड से भी क्वेश्चन होगा। ओके, फर्स्ट टायर में 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से पूछा जाता है, 2 सेक्शंस होता है। सेक्शंस बी में 80 क्वेश्चन जो होता है आपका ट्रेड से क्वेश्चन होगा। 120 मार्क्स का एग्जाम्स, 90 मिनट के लिए टाइम मिलता है। बट इसमें जो स्किल टेस्ट होता है वो टायर 2 में मस्ट नॉर्मल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपका ली जाती है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर भी जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर तो सीबीटी 1:8 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। ओके, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न तो मैं बता चुका हूँ। सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए टेंशन ना लें। फिलहाल जो चीज़ मैंने बताई है ये चीज़ आपको अंदाजा लग गया होगा कि सितंबर 11 की रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, कौन से ट्रेड और ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है। ओके, तो हमेशा रेडी रहें। और लास्ट में हम बात करते हैं कि वैकेंसीज कब तक आएगी। देखिए गाइस, अभी तक डीआरडीओ एक ऐसा चीज़ है कि आरटीआई लगाओ तो ये रिप्लाई वैसा करते नहीं, ऑथेंटिक रिप्लाई नहीं आता, ये तो रिप्लाई ही नहीं आता है। तो अभी इसकी जिसकी भी जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी, जैसे ऑफिशियल अपडेट आती है, तो लगभग लगभग इलेक्शंस के बाद, यानी कि इलेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है,
जो पहले रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, तो वही आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट आ सकती है। 2 तरह की रिक्रूटमेंट निकलेगी। पहली वैकेंसी जो होगी वो आपका एमटीएस की होगी, दूसरी आपका सेप्टेम 11 की रिक्रूटमेंट होगी जो कि टेक्निकल की पोस्ट यहाँ पर निकलने वाली है। तो उसके लिए रेडी रेडी रहिए, जब भी वैकेंसीज़ आएगी। इसीलिए ट्रेड को मजबूत करो ताकि आप आराम से फॉर्म फिल अप कर सकते हो जब भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकलती है। ओके गाइस, तो ये चीज़ काफ़ी डिमांड के बाद मैंने वीडियो बनाई है। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बात कर सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे एक बार फिर से मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए कि फॉर्म कहाँ से पूछी जाती है। ओके गाइस, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।